तो आप सबको मैं विजिबल नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में थोड़े प्रॉब्लम है। बाकी आपको पूरा समझ आएगा। आज की क्लास में अपन शुरू करने वाले हैं या समझने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के इस साल के बोर्ड में 100% आपको देखने को मिलेंगे और जो आपको प्रॉब्लम भी दे रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करने वाले कि वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं क्वेश्चन किसके शुरू कर रहे हैं, नेशनल इनकम। सबसे पहले किसके शुरू करेंगे, नेशनल इनकम। तो आप सब लोग भी जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप सबको एक काम करना है कि क्या बोलते हैं कि आप एक रजिस्टर पेन लेके बैठना। मैं इसलिए आपकी ये क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट नहीं हो कोचिंग पे आने जाने का, और आप इसको अपने लेवल पे अच्छे से जब चाहो तो रिपीट करके बैक आगे पीछे कर करके देख सकते हो। तो नेशनल इनकम में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होंगे और कौन से आइटम इंक्लूड नहीं होंगे। तो सबसे पहला एक बात ध्यान रखना कि नेशनल इनकम का जो मेन फोकस होता है भाई, जो अपन को बिल्कुल ध्यान में रखना ही रखना है कि उसे अर्न करने वाला कौन होना चाहिए, रेसिडेंट। उसे अर्न करने वाला कौन होना चाहिए, रेसिडेंट। तो याद रखना नेशनल इनकम का मेन फोकस क्या होता है कि उसे अर्न करने वाला कौन होना चाहिए, रेसिडेंट। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि नेशनल इनकम में फीफा आता है, फीटा नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना, क्या आता है, फीफा आता है, फीटा नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल रिलेट करके भी बताऊंगा। जैसे कि फीफा क्या होता है, फीफा का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर विदेश से पैसा इंडिया में आ रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। अभी रिपीट कर रहा हूं, फोकस के साथ सुनना। क्या बोला मैंने कि विदेश से, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, अपने आप में क्वेश्चन पहले क्लियर करना, आ रहा है। तो जब विदेश से पैसा हमारे आ रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। और हमारे यहाँ से विदेश में पैसा जा रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो अपने दिमाग में क्लैरिटी रखो। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बसी, फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बसी। अब उसको फॉर इंडियन एम्बसी क्या देगी, सैलरी। तो हमारे इंडिया से पैसा जा रहा है, तो जब हमारे इंडिया से पैसा जा रहा होता है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब आता है इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बसी। तो अमेरिकन एम्बसी अमेरिका का पार्ट है, तो वहां से पैसा हमारे पास आ रहा है, तो जब आएगा तो इंक्लूड किया जाएगा, जाएगा तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड किया जाता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह नेशनल इनकम में नहीं है। जैसे कि सर व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन आप समझ सकते हो, आपको मैंने बताया इंटरमीडिएट गुड्स जो अपन ने पढ़ा है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का पूरा टॉपिक जो बेस्ट है, आप पढ़ो आपको पूरा समझ आएगा। मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में अंतर जैसे होता है कि जो रेडी टू यूज है वो फाइनल गुड है, जो रेडी टू यूज नहीं है वो इंटरमीडिएट गुड है। जैसे कि मेरी बात ध्यान सुनना, अब आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मेरी तो इसमें लेनी पड़ेगी, रजिस्टर खोल के देखना पड़ेगा, वीडियो में ग्लिच आएगा, चली गई वीडियो कोई बात नहीं। बट अभी अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या बताया मैंने, इंटरमीडिएट कंजप्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता। सर इसका एक एग्जांपल लिख दो ताकि हमें समझ आ जाए। जैसे कि मैंने लिखा कि परचेज ऑफ शुगर बाय बेकरी। अब बेकरी वाला शुगर को क्या डायरेक्टली कंजप्शन के लिए यूज करेगा, नहीं, वो उसे यूज करेगा एज अ रॉ मटेरियल। तो कोई भी चीज एज अ रॉ मटेरियल यूज की जाती है तो उसे इंटरमीडिएट कंजप्शन कहा जाता है, और नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह नहीं है। तो आप लोग के 2 पॉइंट हो चुके हैं। और एक और पॉइंट याद रखना कि जैसे इसरानी क्लासेस ने, मैं वीडियो ऑन ट्राई करूँ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगी, ग्लिच दे रही है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, मैं हिलूंगा कम तो सही हो जाएगी। अब ध्यान सुनो। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसरानी क्लासेस में मैंने टीचर्स को हायर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना मुझे तरक्की मिले तो भगवान आपको भी बहुत आगे ले जाएगा, मुझे भी। तो मानो मैंने टीचर्स को हायर किया और टीचर्स को मैंने
उनके इसरानी क्लासेस की लोगो वाली ड्रेस टी शर्ट होती है, वो प्रिंट करवा के दे दी। तो वो भी, वो चीज क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। वो अपन, ऐसा नहीं होता कि अपन ने मंगवाया खुद कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं, तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होता है, इसलिए उसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। हॉस्पिटल में नर्सेस को कपड़े, वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होता है, इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद याद रखना कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, एंड क्या हो गए, बॉन्ड्स, इन्हें भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। हम खरीदी करें या बेचे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड को, तो उन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी से दूसरा पॉइंट लिंक करके समझना कि ब्रोकर होता है, ब्रोकर इज द वन जो आपके बिहाफ में सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है। तो सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग तो नेशनल इनकम में नहीं आती, बट ब्रोकर की जो कमीशन होती है माय डियर बच्चों, बहुत अच्छे से मार्क कर लो, वो नेशनल इनकम में आती है। तो एक बार सर शॉर्ट में रिकैप, फीफा आता है, फीटा नहीं आता, इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं आता, एग्जांपल परचेज ऑफ शुगर बाय बेकरी, ये बात समझ आ गई। और शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड की खरीदी नहीं आती, बट ब्रोकर को उस पे जो कमीशन मिलता है वो नेशनल इनकम में जरूर जरूर आता है। सर और पॉइंट बताइए सर, ऐसा समझ तो आज तक नहीं आया, रट्टा मार के बैठे थे हम। चलो कोई बात नहीं, रट्टा नहीं मारते मेरे बच्चे। अब याद रखना, लोन भी दो पर्पस से लिया जाता है। फर्स्ट पर्पस इज कंजप्शन, फर्स्ट पर्पस इज कंजप्शन, और दूसरा पर्पस क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इन्वेस्टमेंट पर्पस भी कहा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अब लोन इफ आप ले रहे हो कंजप्शन पर्पस से तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और अगर आप लोन ले रहे हो प्रोडक्शन पर्पस से तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अब आराम से दिमाग से सुनो, दिमाग खोल के सुनना, मैं आपको पूरा एकदम परफेक्ट समझा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं जीवन में। वीडियो ट्राई करूं तो क्या अच्छा दिख रहा हूँ शायद, नहीं चलो नहीं आ रही वीडियो, बोलने बेकार लग रहा है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, मानो कि आपको बैंक ने लोन दिया, ठीक है, मैं आपको तीनों सिनेरियो समझा दे रहा हूँ, ट्रस्ट में एक जरूर आएगा इसका। बैंक ने आपको लोन दिया, इंडिविजुअल को, किसको दिया, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल जब लोन लेता है तो वो कंजप्शन पर्पज से लेता है, तो उसकी नेशनल इनकम में कोई जगह नहीं है। अब अगर बैंक ने, समझो, अगर बैंक ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म किसके लिए लेगी, कंजप्शन पर्पस के लिए नहीं, फर्म लेती है प्रोडक्शन पर्पस से, तो प्रोडक्शन पर्पस की जगह नेशनल इनकम में है। अब मानो इंडिविजुअल या फिर फर्म ने बैंक को लोन दिया। अब बोलो सर बैंक को लोन, अरे बैंक में तुम पैसा डिपॉजिट करते हो, तुम्हें ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इट्स एक काइंड ऑफ लोन ही होता है। तो जब फर्म बैंक को पैसा देगी तो बैंक अपने पास रखती है कि नहीं, उसे अलग अलग फॉर्म पे लगा देती है, तो वो भी अल्टीमेटली किसके लिए यूज होता है, प्रोडक्शन पर्पस। किसके लिए यूज होता है, प्रोडक्शन पर्पस। तो एनीथिंग अगर प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज की जा रही है तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, और कंजप्शन पर्पस के लिए की जा रही है तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सारे अलाउंसेस को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है एक्सेप्ट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कौन से को नहीं किया जाता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को इंक्लूड नहीं किया जाता। बेटा मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, इसका दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपका नहीं रहने वाला, आपका 1% नहीं रहने वाला। जहां आप अदर कोचिंग पे अपने दोस्तों से पूछना ये क्या पढ़ा है, किसी को नहीं पता होगा, तो आपका एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। दुनिया का हर एक अलावेंस नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के सेक्शन में, बट अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक ट्रांसफर इनकम है, एक तरफा प्यार की इज्जत इस दुनिया में कहीं नहीं है, तो नेशनल इनकम तो बिल्कुल नहीं करेगी। समझ गए मेरी भावना, कोई बात नहीं, आओ आगे वीडियो ट्राई करूँ, नहीं आ रही वीडियो, बोले नहीं, छोड़ो छोड़ो। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं आएगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। फिर याद रखना छोटे मोटे से बचे, बोनस को आता है, याद रखना। और रेंट फ्री हाउस एक वर्ड मिलता है, एक फ्रेज मिलता है, तो याद रखना रेंट फ्री हाउस को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। और एक बात ध्यान रखना है, 3 मार्क्स हटा दो, आप समझ गए 3 मार्क्स का है। और याद रखना माय डियर बच्चों कि इसमें कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब की जगह नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट टैक्स की भी जगह नहीं होती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा फेवरेट है, अगर आ जाता है तो बच्चे गलत करके आते हैं, सेकेंड हैंड गुड की भी जगह नहीं है। अब माय डियर बच्चे, सब लोग इसका पॉज करेंगे, रीजन सोचेंगे, फिर चेक करेंगे कि सर सही है, हम सही थे कि गलत थे। सेकेंड हैंड गुड्स इसलिए इंक्लूड नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये फाइनल गुड्स में पहले ही इंक्लूड किए जा चुके हैं। अगर हमने सेकेंड हैंड गुड को इंक्लूड किया, ये वन मार्कर एमसीक्यू भी आ सकता है असर्शन रीजन में, अगर किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी काहे की डबल काउंटिंग, जो हम अलाउ नहीं करते। तो सेकेंड हैंड गुड को भी नहीं किया जाता, कॉर्पोरेट टैक्स को भी नहीं किया जाता, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड हो चुका है। कैपिटल गेन टैक्स, इंटरेस्ट, ये सारी चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो माय डियर बच्चों, आपको अभी वीडियो को पॉज करना है, इन सारी चीजों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है, फिर वीडियो ऑन करना, आपको मेरे साथ क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे बेस्ट पॉइंट्स है, आपके नेशनल इनकम के सारे आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 3 मार्क्स फ्री के आपकी झोली में आके गिरने वाले हैं, मिठाई आके मुझे खिला देना। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर दिया। ट्राई करता हूँ वीडियो आ जाए, नहीं आ रही, बेशरम बेहया बेमुरब्बत, नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अब मैं क्वेश्चन निकाल लूँ, एक सेकंड। बुक के पीछे वाले करवा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि सर प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो कैसे करें, तो डायरेक्ट बुक के पीछे वाले। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके तरीके का है कि आपको बताना है कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। तो आपको रीजन के साथ भी समझ आ गया है पूरा अच्छे से, बस 1 मिनट रुक जाओ, कुछ वजन ढले तो बुक ठहरे, ठहर गई। चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं लिख रहा हूं, आपको भी करना है साथ में। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूं आप पॉज करना, सोचना, फिर ठीक है। चलो, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर engaged by a firm, engaged by a firm। तो इसका पहले अपने आप को पॉज करिएगा, फिर सोचिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चीज जो भी है, जो अपन क्या है कि लॉयर को एंगेज किया है फर्म में, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। है सर क्यों? रीजन आ जाए तो लिख देना कि ये पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि ये इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है। यस, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन में जो भी आता है वो नेशनल इनकम में नहीं आता, अभी आपको बताया गया है। सेकंड है रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉय, टू एन एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। क्या इसे इंक्लूड किया जाता है? यस, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। क्यों सर? क्योंकि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, मैंने अभी आपको बताया था। तो पहला आपको क्लियर हो गया, दूसरा आपको क्लियर हो गया। अगर आप सब लोग जब ये कर रहे हो ना एक्सरसाइज, तो मेक श्योर करना कि जो रजिस्टर अभी मैंने कराया था, आप रजिस्टर में नोट डाउन करना, रजिस्टर को सामने रखना, फिर करते चलना, तो आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार दीजिएगा। परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट, परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट। अब ये क्या है सर, समझाइए। देखो, गोरे आए, इंडिया में माल खरीदा, तो पैसा हमारे पास आया कि गया? सोचना, पैसा हमारे पास आया, तो आया तो किसका पार्ट हुआ? फीफा। किसका पार्ट हुआ? फीफा। और जो फीफा में आता है वो नेशनल इनकम में आता है, फीटा नहीं आता है, फीफा आता है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। और आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप दोबारा बैक पे जाइए और चेक करिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, फोर्थ करते हैं, फीस टू अ मैकेनिक, फीस टू अ मैकेनिक, फीस टू अ मैकेनिक पेड बाय अ फर्म, गले में हिचकिच, पेड बाय अ फर्म। अभी ऊपर वाले से रिलेट करके जवाब देना, सोचना आराम से। ऊपर वाले से रिलेट किया, और सर ऊपर वाले से रिलेट किया तो फर्स्ट पॉइंट के साथ मैच कर रहा है सर, यानी कि ये किसका पार्ट है? इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है, और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होता है वो नेशनल इनकम में नहीं आता। तो याद रखना, फीस टू अ मैकेनिक या फिर सीए अपॉइंटेड बाय अ फर्म, ये सारी चीजें इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होती है, इसलिए उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब आराम से फिफ्थ वाला पढ़ो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरे को लिखना पड़ा है तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल, इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन
इंटरेस्ट पेड बाय ऑन अ कार लोन फ्रॉम बैंक, ऑन अ कार लोन फ्रॉम बैंक। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो अब अपन कार लोन लेते हैं तो क्या ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए लेते हैं कि कंजप्शन पर्पस के लिए लेते हैं? कंजप्शन पर्पस के लिए। और जो भी चीज कंजप्शन पर्पस के लिए होती है उसकी नेशनल इनकम में जगह नहीं होती। तो याद रखना, इनकम नेशनल लिख दिया मैंने ठीक है, तो याद रखना उसकी नेशनल इनकम में जगह नहीं होती। तो अगर लोन ले रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर लोन ले रहे हैं कंजप्शन पर्पस के लिए तो नेशनल इनकम में जगह नहीं है, अगर लोन ले रहे हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए तो उसकी नेशनल इनकम में जगह है। मैंने अभी बताया आपको, इंडिविजुअल को लोन मिल रहा है तो वैसे ही याद रखना वो कंजप्शन पर्पस के लिए। इंडिविजुअल अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए, अगर बिजनेस फर्म बैंक से ले रही है तो वो भी किसके लिए होता है? प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, जितने मैं करवा सका हूं करवा रहा हूँ। हाँ, एक्सपेंडिचर, एक सेकंड लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ आए। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग परचेजिंग अ कार फॉर यूज बाय अ फर्म, फॉर यूज बाय अ फर्म। मैं चाहता तो मैं इसको लिख के रख देता, बट लिख के रखने से क्या होता कि आप लोग को होता ना, पहले से ही दिमाग लगाना शुरू कर देते और गलत होते चलते। तो अभी आपका दिमाग धीरे धीरे चल रहा है, मैं आपको बेसिक से एडवांस तक समझा दूंगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग अ कार, फर्म कार लेगी तो कंजप्शन के लिए लेगी कि इन्वेस्टमेंट के लिए लेगी? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि सर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो अपन ने अभी तक 6 कर लिए, 7 भी कवर कर लेते हैं। 7, 7 है अपना टेकिंग केयर ऑफ एज पेरेंट्स। अब ये मुझे बताओ, क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम की नेशनल इनकम में कोई जगह होती है क्या? नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 ले लिया, इरेज कर दिया मैंने, बाय बाय। चलो, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन 7 कर लिए थे, अपन 8 पे आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरीज पेड टू नॉन रेसिडेंट। आपका एम्बसी वाला भी कवर करूंगा। सैलरीज पेड टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ओहो, कितना खतरनाक है, डर लग रहा है। वर्किंग इन इंडियन एम्बसी इन अमेरिका। अब इसका मतलब क्या है सर? पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, हुआ क्या, पहले तो अपने दिमाग में एक बात रखना, इंडियन एम्बसी को इंडिया बोलो, इंडियन एम्बसी को क्या बोलो? इंडिया। अब इंडिया नॉन रेसिडेंट को पैसा दे रहा है कि ले रहा है? अपने आप से क्वेश्चन पूछो। इंडिया, इंडियन एम्बसी नहीं बोलने का मेरे बच्चों, होशियारी से ट्रिक वाइज पढ़ने का। इंडियन एम्बसी को क्या बोलो? इंडिया। इंडिया नॉन रेसिडेंट यानी कि गोरो को पैसा दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है। तो टू अब्रॉड की फ्रॉम अब्रॉड? टू अब्रॉड। तो फीटा की क्या नेशनल इनकम में कोई जगह होती है माय डियर बच्चों? नहीं। ये फीटा है, एक सेकंड, ये फीटा है, पहले फीटा तो है ना, फीटा के बनान क्यों लगाया? फीटा तो है, बट फीटा की नेशनल इनकम में कोई जगह नहीं होती। किसकी होती है? फीफा। ये बात समझ आ गई? पक्का। अब ऐसे आता सैलरी पेड टू इंडियंस वर्किंग इन अमेरिकन एम्बसी। तो अमेरिकन एम्बसी यानी कि अमेरिका, अमेरिका इंडिया को पैसा दे रहा है तो इंडिया में पैसा आ रहा है, तो फीफा नेशनल इनकम में आता है। तो इसको घुमा के मैंने आपको दूसरा भी बता दिया, ठीक है। चलिए, नाइन्थ करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग, ये इसको स्टार मार्क कर देना। मैं पहले बता रहा हूँ, आ सकता है, बोर्ड हमेशा इजी देता है, डिफिकल्ट नहीं देता, और ये इजी दिखने में है, करने में इजी नहीं है। सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विस बाय द गवर्नमेंट। अरे दादा, पहले अपने आप को पॉज करना, जवाब देना। अब सर ने पूछा है तो मतलब होएगा ही होएगा, हमारा उल्टा ही आंसर होगा। तो याद रखना नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। क्यों होता है सर? ये तो बताओ, आप रट्टाफिकेशन मत करवाया करो। अरे यार, सही बात है। तो ये जीएफसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? जीएफसी। अब जीएफसी आप जानते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा कंपोनेंट याद आया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कंजप्शन के लिए भी यूज कर सकती है, प्रोडक्शन के लिए भी कह सकती है। तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो अभी तक अपन ने 9 क्वेश्चंस कर लिए, वेरी गुड।
अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको लिख नहीं रहा 10 वाले को, बट फिर भी आप समझ जाओ। 10 में मैंने लिखा है बोनस। बोनस को इंक्लूड किया जाता है क्या? यस, किया जाता है। 11 कौन सा है? एडिशन टू स्टॉक। एडिशन टू स्टॉक। अब एडिशन टू स्टॉक, अपन स्टॉक मेंटेन करते हैं। मुझे एक बात बताओ, एडिशन टू स्टॉक ये है ड्यूरिंग अ ईयर। स्टॉक के बारे में, स्टॉक अपन क्या कंजप्शन कंज्यूमर यूज करता है क्या? नहीं, इसे कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर का स्टॉक भरना ये कंजप्शन के लिए होता है कि प्रोडक्शन के लिए होता है? प्रोडक्शन के लिए। ये एक इन्वेस्टमेंट है, याद रखना। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेंडिचर मेथड में आते हैं। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यस। तो एडिशन टू स्टॉक भी याद रखना माय डियर बच्चों, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। बोनस भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। 12 कवर करते हैं। 12 कौन सा है? परचेज ऑफ टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर। परचेज ऑफ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर। अब मुझे एक बात बताओ, टैक्सी ड्राइवर क्या घर के लिए ले रहा है क्या? अब देखो, परचेज ऑफ टैक्सी बाय मयंक इसरानी, अरे यार बहुत बुरा लग रहा है। परचेज ऑफ कार, हाँ ठीक है, परचेज ऑफ कार बाय मयंक इसरानी, तो वो कंजप्शन के लिए है। बट परचेज ऑफ टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर इज अ काइंड ऑफ फॉर्म बिजनेस। बिजनेस ले रहा है तो वो प्रोडक्शन के लिए लेगा, कंजप्शन के लिए नहीं लेगा। और जो भी चीज प्रोडक्शन के लिए होती है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 5 4 3 2 1 0 हटा दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। अपन ने कितने कर लिया? आई गेस 12 कर लिए। तो अब आते हैं 13 पे। ठीक है, बहुत सारे करवा दे रहा हूं मैं आपको। तो 13 क्या कहता है? एक्सपेंडी, अभी मैंने बताया, मैं लिख देता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फर्म है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस दे रही है। तो ये किसका पार्ट हो गया? इंटरमीडिएट कंजप्शन का। और जो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होता है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। फर्म इंजीनियर को दे रही है तो भी आईसी का पार्ट है। फर्म क्लर्क को दे रही है, अकाउंटेंट को दे रही है, तो वो भी सब आईसी का पार्ट है और उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मैं सारे पॉसिबल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और इतनी पॉसिबिलिटी की यही आपको बस नाम बदल देंगे, आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 हो गया। फिर आते हैं 14 पे। 14 क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे? पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय फर्म। देखो, मैंने अभी एक बात बताया कि ये कंपलसरी पेमेंट है। कौन सा पेमेंट है? कल कंपलसरी। ये मुझे एक बात बताओ, ये किसी के लिए ऑप्शनल है क्या? नहीं। जो कंपलसरी है वो होता है ट्रांसफर पेमेंट। वो कौन सा पेमेंट होता है? ट्रांसफर पेमेंट। मुझे एक बात बताओ, लेबर को रखना कंपलसरी है? नहीं, वो ऑप्शनल है, तो वो फैक्टर पेमेंट है। वो कौन सा पेमेंट है? फैक्टर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट इज कंपलसरी, कॉर्पोरेट टैक्स पे करना इज कंपलसरी। तो ट्रांसफर पेमेंट है ना, तो इसलिए इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। फिर आता है लास्ट 15, रेफ्रिजरेटर। अब सुनो, मैं बताता हूँ। रेफ्रिजरेटर में आपको दोनों सिनेरियो, रेफ्रिजरेटर परचेज बाय इंडिविजुअल, मैं आपको दोनों सिनेरियो में समझा देता हूँ। तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंजप्शन पर्पस के लिए है। रेफ्रिजरेटर परचेज बाय फर्म, तो इसे इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि कौन से पर्पस के लिए है? प्रोडक्शन। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। 16 अपन करते हैं। हाँ, ये आया है, ये आया है जो मैंने भी बताया। देखो सुनो, पहले में लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं तीनों लिख देता हूं और आप फिर पॉज करके अपना दिमाग लगाना, फिर मैं आपको बताऊंगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक, बाय अ फर्म टू अ बैंक। ठीक है। 17 है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू अ टू एन इंडिविजुअल, टू एन इंडिविजुअल, टू एन इंडिविजुअल। ओके सर, वेल डन। फिर आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक होगा, है ना? टू अ बैंक। अब पॉज करो, अपना दिमाग लगाओ। अब मैं भी दिमाग लगाता हूँ। पहला पढ़ते हैं कि ब्याज। मैं अपना देखो, कैमरा आ जाए तो मजा आ जाए, नहीं आएगा मुझे पता है। बेकार हो गया लैपटॉप नया, तुम लोग गिफ्ट कर देना रिजल्ट आने के बाद। ठीक है चलो, गरीबी यार, यू नो दैट, पॉवर्टी। अब इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है बैंक को, तो बैंक ने फर्म को लोन दिया। और बैंक ने फर्म को लोन दिया होगा तो प्रोडक्शन के लिए होगा, कंजप्शन के लिए होगा? प्रोडक्शन। और जो भी प्रोडक्शन के लिए होता है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल।
अब इसको मतलब समझो कि बैंक इंटरेस्ट दे रही है इंडिविजुअल को, तो लोन किसने दिया होगा? इंडिविजुअल ने बैंक को। तो जब इंडिविजुअल बैंक को लोन देता है तो बैंक क्या खाती है उससे? नहीं, फर्म पे लगाती है, तो वो भी प्रोडक्शन के लिए होता है, इसलिए उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक। अब ब्याज कौन दे रहा है? इंडिविजुअल दे रहा है बैंक को। तो लोन किसने किसको दिया होगा? बैंक ने इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल लेता है कंजप्शन के लिए, इसे इसलिए इसलिए इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया। ये आपका था नेशनल इनकम के 18 क्वेश्चंस। और भी है तो करवा दूं, आप भी खुश हो जाओ, बच्चे खुश हो तो मेरे को अच्छा लगता है, सारे करवा दूं। हाँ चलो, फिर तो ये आप लोग, इसका एक और है गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो सबसे पहला तो 19 में आप सबको पता ही है कॉर्पोरेट टैक्स, मैंने बताया अभी बताया है कि कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं की जाती। ये ट्रांसफर पेमेंट है, कंपलसरी पेमेंट है, आपको करना ही करना है। ठीक है। 20 में अपन आते हैं परचेज ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, अभी रेफ्रिजरेटर के साथ बताया, मशीनरी अगर इंडिविजुअल ले रहा है तो वो किसके लिए लेगा? कंजप्शन के लिए, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। और अगर मशीनरी मशीनरी एक फर्म ले रही है तो वो प्रोडक्शन के लिए है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब लास्ट रह गया है, दिमाग खोल के सुन के जवाब देना। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म, परचेज ऑफ यूनिफॉर्म बाय हॉस्पिटल्स। अरे यार, हॉस्पिटल्स। अब अगर हॉस्पिटल्स ले रहे हैं तो ये किसका पार्ट होगा? सोच के जवाब दो। ये पार्ट होगा आईसी का, मैंने बताया। और जो भी आईसी का होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। जब मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए थे, पॉइंट्स टू रिमेम्बर बाय इसरानी क्लासेस, उस पॉइंट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि पर आप अगर किसी अपने अंदर कोई एम्प्लॉय को काम करने के लिए एक ड्रेस दे रहे हो, ड्रेस कोड है, तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होता है, क्योंकि वो आउटपुट को जनरेट करने में मदद करता है। और जो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होता है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो नेशनल इनकम के आइडेंटिफाई वाले सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब आप इसको देख लीजिएगा और 3 मार्क कंफर्म कर लीजिएगा। क्लास अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी अपना सर नेशनल इनकम तो हो गया, फिर कल कोई जागता कि सर डोमेस्टिक इनकम भी बता दो, तो मैं उनको जागने से पहले ही मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। पूरा डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होगा? तो डोमेस्टिक इनकम का जो मेन फोकस है कि वो जनरेट होनी चाहिए इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। किधर जनरेट होनी चाहिए? इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। अब यार क्या है पता है, टीचर्स ना पढ़ाने में थोड़ा ढीले हैं। वो लोग क्या बोलते हैं? इंडिया के अंदर, जो कि सही बात है। बट यार पेपर बोर्ड देता है कंसेप्चुअल। अब उधर वो बोल रहा है कि यूएसए में, तो आपको उधर दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर इकोनॉमिक टेरिटरी आपकी यूएसए है तो यूएसए के पॉइंट से सोचना है। अगर आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया है तो इंडिया के। वैसे देखा जाए तो हमारा सीबीएसई सिस्टम इंडिया से ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखना, इंडिया के अंदर जनरेट होगी तो वो डोमेस्टिक इनकम होगी, अगर इंडिया के अंदर जनरेट नहीं होगी तो वो डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी। सर इसके कुछ पॉइंट बताओ जो पक्का आएंगे ही आएंगे। तो लो सुनो, मेरी बात सुनो। इंडिया के अंदर होनी चाहिए फर्स्ट, इंडिया के अंदर होनी चाहिए। विद इन इंडिया, मैं विद इन लिख देता हूँ, ठीक है? आप समझ जाना, मैं पहले विद इन लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे मेरी भावना। वरना बोलोगे सर रहने दो, मैं दोबारा लिख देता हूँ। कि सबसे पहला पॉइंट लिख देते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि विद इन इंडिया। सबसे पहला क्या है? विद इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट, अगर आउटसाइड इंडिया है, इफ इफ आउटसाइड इंडिया, इफ आउटसाइड इंडिया है तो कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा एक चीज के अलावा, वो होगी इंडियन एम्बसी। किसको इंक्लूड किया जाएगा? इंडियन एम्बसी। याद रखना क्या बताया, विद इन इंडिया जो भी है, मैं कह रहा हूं ना, विद इन इंडिया जो भी है सबको इंक्लूड किया जाएगा। आउटसाइड इंडिया जो भी है सबको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बस एक चीज को इंक्लूड किया जाएगा। वो क्या इंक्लूड किया जाएगा? इंडियन एम्बसी। अब मान लो विद इन इंडिया, सपोज इफ इफ अमेरिकन एम्बसी, इफ अमेरिकन एम्बसी इंडिया के अंदर है,
इंडिया के अंदर है तो इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इंडिया के अंदर किसी दूसरी कंट्री की एम्बसी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख लो, इंडिया के अंदर सब इंक्लूड किया जाएगा एक्सेप्ट अमेरिकन एम्बसी, नेपाल एम्बसी, जितनी भी एम्बसी है। क्या बताया मैंने? इंडिया के अंदर सब इंक्लूड किया जाएगा, फॉरेन बैंक, फॉरेन बिजनेस, एमएनसीज, एवरीथिंग, बट दूसरी कंट्री की एम्बसी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हमारे अंदर सब करा जाएगा विद इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट में अगर इंडिया के बाहर है तो इंडिया की एम्बसी के अलावा और कुछ इंक्लूड नहीं किया जाएगा, याद रखना। चलो क्वेश्चन करते हैं। आई गेस आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो उसको आप बैक करके ले जाना, फिर भी नहीं आया फिर बैक करके ले जाना, फिर भी नहीं आया तो मैं तो हुई तुम्हारे पास इसरानी क्लासेस आपके शराफे में है, आप आ जाइएगा, मैं समझाऊंगा। बट अभी अपन करना क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो सबसे पहला अपन करते हैं प्रॉफिट्स। मैं लिखता हूं, देखो सुनो। प्रॉफिट्स अर्न बाय branches branches of country bank इन अदर कंट्रीज। अब पहले तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने क्या बताया कि इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अगर इंडिया के बाहर है तो इंडियन एम्बसी, बस इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अगर इंडिया के बाहर है तो इंडियन एम्बसी। ये इंडिया के बाहर है कि इंडिया के अंदर है? इंडिया के बाहर। और इंडिया के बाहर केवल और केवल कौन सी चीज इंक्लूड की जाती है? इंडियन एम्बसी। क्या इधर इंडियन एम्बसी के बारे में कोई बात हुई है? नहीं, तो ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। दोबारा बता रहा हूं, इंडिया के अंदर हो तो इंक्लूड की जाएगी। अगर इंडिया के बाहर है तो केवल और केवल किसे इंक्लूड किया जाएगा? इंडियन एम्बसी। केवल और केवल किसे इंक्लूड किया जाएगा? इंडियन एम्बसी। सेकंड अपन समझते हैं गिफ्ट्स गिवन टू एन। ये तो नहीं होगा, गिफ्ट्स वाले तो क्वेश्चन में आपको पता है गिफ्ट्स वाले नहीं होते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, देखो मेरी बात फोकस के साथ सुनना, ये बहुत अच्छा है। परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट, ये नेशनल में तो होता था क्योंकि ये फीफा का पार्ट होता था। और फीफा गुड्स जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो किसका पार्ट हो गया? एक्सपोर्ट। और जो एक्सपोर्ट का पार्ट होता है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है। तो याद रखना, ये गलती नहीं करिएगा। सी अपन करते हैं। अब देखो ये पढ़ो, प्रॉफिट्स अर्न प्रॉफिट्स अर्न बाय, एक सेकेंड, सही ना? कहाँ गया? सही लिख रहा हूँ ना, दिखता नहीं है, भूल जाता हूँ। प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन कंपनीज, प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। अच्छा, इंडिया के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। तो इंडिया के अंदर हो रहा है तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा, सिंपल। बस एक बात ध्यान रखना, इंडिया के अंदर तो हो रहा है तो आएगा, बट इंडिया के अंदर किसी दूसरी कंट्री की एम्बसी है तो नहीं आएगा। इंडिया के अंदर सब आएगा बट दूसरी कंट्री की एम्बसी नहीं आएगी। इंडिया के बाहर आएगा तो केवल इंडिया की एम्बसी आएगी, याद रखना, ठीक है। चलो ए बी सी हो गया, अब डी पे आते हैं। डी क्या लिखता है? डी क्या कहता है? सैलरी ऑफ इंडियन, देखो अब मेरी बात ध्यान सुनना, इंडियन सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन द, मैं एक बात बताऊं, कोई भी दूसरी एम्बसी का नाम आए ना, वर्किंग इन रशियन एम्बसी, एक बात ध्यान रखना, किसी भी दूसरी एम्बसी का नाम आए भले चाहे किसी भी कोने में हो, वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, याद रखना। मैं अभी भी बता रहा हूँ सिंपल से ट्रिक, दोबारा सुनो फोकस के साथ। अगर इंडियन एम्बसी है तो इंक्लूड होगी, लिख लो इसको व्हाट्सएप लैंग्वेज, इंडियन एम्बसी है तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। अभी डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है, नेशनल इनकम में मत जाना। इंडियन एम्बसी है तो इंक्लूड होगी, इंडिया के अंदर है इंक्लूड होगी, कोई और एम्बसी है इंक्लूड नहीं होगी। सिंपल ट्रिक बता दी मैंने, बहुत बढ़िया, टोटके तीन। जल्दी रिपीट करो मेरे साथ। क्या बताया? कोई और एम्बसी इंक्लूड नहीं होगी, रशियन एम्बसी, अमेरिकन एम्बसी, पाकिस्तान की एम्बसी, कोई सी भी एम्बसी इंक्लूड नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, कोई सी भी एम्बसी इंक्लूड नहीं होगी। इंडिया की एम्बसी 100% इंक्लूड होगी, इंडिया के अंदर है होगी। ये बस तीन पॉइंट आप ध्यान में रखो। देखो अब मैं आपको बताता हूँ दोबारा। हाँ, कंट्री बैंक, ठीक है, ये कंट्री बैंक, ये मुझे बताओ, ये इंडिया के अंदर है क्या? नहीं, इंडिया के अंदर नहीं, इंक्लूड नहीं होगी। फॉरेन टूरिस्ट एक्सपोर्ट का पार्ट ये नहीं। अब देखो ये कंफ्यूजन है, फॉरेन कंपनी कमा रही है, कितना कमा रही है? इंडिया, इंडिया में कमा रही है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। अब किसी और एम्बेसी का नाम लिखा है तो किसी और एम्बेसी का नाम लिखा है तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग जल्दी फटाफट सुनना।
प्रॉफिट्स अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान। क्या जापान इंडिया के अंदर आता है क्या? नहीं, जापान आ रहा होता तो चाइनीज घूम रहे होते। नहीं, तो जापान इंडिया के अंदर नहीं आ रहा, तो इसलिए डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। सिंपल। मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, एक बार रिपीट करते जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये हटा दिया मैंने। अब जो लगेगा कि ये तो याद रखना, रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जापान में आता है क्या? नहीं आता है। तो जापान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, जापान के इंडिया में आता है क्या? नहीं। तो जो इंडिया में नहीं आता वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आता। ये बात क्लियर हो गई। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम नहीं आएगा, ये बात आप समझ गए। प्रॉफिट अर्न, सुनो, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, लिख देता हूं। प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, प्रॉफिट्स अर्न करे हैं बाय अ ब्रांच ऑफ, मेरी राइटिंग बेकार आ रही है बिकॉज मैं बहुत 2 साल बाद लिख रहा हूँ। ठीक है। फॉरेन बैंक, लिख तो मैं बहुत समय से रहा हूँ इधर, पहले फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया के अंदर है। हाँ, इंडिया के अंदर है तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। इंडिया के अंदर किसी और अमेरिकन एम्बेसी, वे सारी एम्बेसी है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर है, बोलो होगा। कोई और एम्बेसी है, नहीं होगा। इंडिया के बाहर है तो इंडियन एम्बेसी होगा, इंडियन एम्बेसी होगा, दूसरी एम्बेसी नहीं होगा। इंडिया के अंदर है, होगा। ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इंडिया के अंदर है, होगा। दूसरी एम्बेसी का नाम लिखा है, भूल जाओ, कहीं से कहीं तक किसी सिनेरियो में नहीं होगा। इंडियन एम्बेसी का नाम लिखा है तो होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। लास्ट रह गया, मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सैलरीज, ठीक है, ऑफ इंडियन। अब मैं अरब साथ पहले सारे पॉइंट एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आपको बताएंगे। सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी, वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। अब मैंने क्या बताया, इंडिया के अंदर है तो होगा, ठीक है, बट किसी और एम्बेसी का नाम लिखा है तो वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो याद रखना, अभी अगर लिखा होता सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन फॉरेन बैंक, क्या लिखा होता? फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक एम्बेसी नहीं है, इंडिया के अंदर है, हाँ, इंक्लूड होगा। तो एम्बेसी वर्ड का ही खेल है। कोई और एम्बेसी का नाम लिखा है तो इंडिया के अंदर नहीं होगा, इंडियन एम्बेसी का लिखा है तो डोमेस्टिक के अंदर होगा, इंडिया के अंदर है तो होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मयंक इसरानी होगा। ठीक है, पूछ लीजिएगा। अपन के लिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। वीडियो आ रही है मेरी? अरे वाह, आ गई, चली गई, बेशरम है, छोड़ो। ठीक है, तो अपन ने कर लिया नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। ये आपके 3 मार्क्स का आ सकता है। 3 मार्क्स आएंगे तो आप लोग गलत मत करके आइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।